हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। आज हम नए टॉपिक वैद्युत धारिता पढ़ेंगे। देखिए, वैद्युत धारिता की परिभाषा किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या करने की? संग्रहण करने की क्षमता को। देखिए, किसको? आवेश को। ठीक है, तो पोटेंशियल में चेक किया जाता है तो Q प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शनल हट जाएगा, यानी अनुक्रमानुपाती हट जाएगा, साइन हट जाएगा, C आ जाएगा। तो Q बराबर CV, Q बराबर CV है। C इक्वल टू ये V अपॉन में तो Q अपॉन V, C इक्वल टू आएगा Q अपॉन V। मात्रक लें तो Q का कुलाम, V का वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट। कुलाम पर वोल्ट मात्रक को हम कहते हैं फैरड, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो गई? फैरड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एक फैरड उस चालक की धारिता है जिसको एक कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो। ठीक है, यानी Q बराबर 1 कुलाम और V बराबर 1 वोल्ट। तो आपके पास आता है 1 फैरड इक्वल टू 1 कुलाम पर वोल्ट। 1/1 हो गया। अब यहाँ कुछ यूनिट्स नोट कर लेंगे। देखिए, 1 माइक्रो फैरड में होता है 10⁻⁻6 फैरड। कहीं भी माइक्रोन लगा है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 फैरड। तो कहीं भी नैनो लगाया तो हटा के क्या कर देंगे? 10⁻⁹। 1 पिको फैरड इक्वल टू 10⁻12 फैरड। ठीक है, पिको हटाया तो 10⁻12 लगा देंगे। अब आता है वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। देखिए, सूत्र होता है इसका मोनली C इक्वल टू Q अपॉन V। विमीय सूत्र निकालने के लिए हम आसानी करने के लिए V इक्वल टू W अपॉन Q रखकर यहाँ पर Q को ऊपर ले जाएंगे तो Q स्क्वायर अपॉन W। V की पोजीशन में रखा Q अपॉन W, Q ऊपर Q स्क्वायर अपॉन W। अब Q का विमीय सूत्र होता है AT। तो आपके पास ये हो जाएगा, देखिए AT कंप्लीट का स्क्वायर अपॉन W का विमीय सूत्र mL2 T इनवर्स 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में एज इट इज़। देखिए, M ऊपर नहीं है, नीचे से ऊपर जाके माइनस का 1 होगा। L भी नहीं है ऊपर, तो ऊपर जाके L माइनस का 2 हो जाएगा। T की पावर ये 2 है, नीचे माइनस की 2 पर आके प्लस हो जाएगी तो T की पावर 4 और ये आपका A स्क्वायर। तो M इनवर्स L इनवर्स 2 T की पावर 4 A स्क्वायर। ठीक है, नोट में कुछ कंडीशंस होती हैं वैद्युत धारिता की, जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आते हैं। इन सारी कंडीशंस को ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन है, वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। दूसरी बात आती है, वैद्युत धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है बेटा? धनात्मक होता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला आता है चालक के आकार पर, दूसरा है चारों ओर के माध्यम पर, तीसरा है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं अब। ठीक है, ध्यान देंगे बहुत ध्यान से। पहला है बेटा चालक के आकार पर। तो चालक का जो आकार होता है, ठीक है, आकार बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ती है, यानी वो उसकी आकृति पर निर्भर करता है वैद्युत धारिता। उसी अनुपाती है, आकार बढ़ेगा यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वैद्युत धारिता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है चारों ओर के माध्यम पर। अब माध्यम का परिवर्तन करेंगे तो आपका परावैद्युतांक K कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा। चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर चालक की धारिता भी बढ़ती है। तो C प्रिपोर्शन हो गया K, C अनुपाती K। अभी चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, किसी आवेशित चालक के निकट अन्य चालक रख देने पर चालक का नेट विभव घट जाता है। ठीक है, तो धारिता बढ़ जाती है। विभव घटेगा, विभव अपॉन में आता है, धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी C जो है डिपेंड करेगा किस पर? V पर। V घटेगा, धारिता बढ़ेगी। ठीक है, नेट विभव की बात कर रहे हैं, नेट विभव घट रहा है तो क्या होगी? ये कम होगी वैल्यू, तो ये बढ़ जाएगा C। किसी चालक की वैद्युत धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर नहीं करती। अब कौन सी बातें पर निर्भर नहीं करती? पहला आता है चालक के आवेश पर, कि Q का मान बढ़ने पर V भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अतः धारिता नियत रहती है। यानी जो आपका फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V, अगर आप V बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। ठीक है,
तो अनुपात आपका क्या रहता है, नियत रहता है। तो सी चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता। चालक के पदार्थ पर यदि Al मतलब एल्यूमिनियम तथा आयरन यानी Fe मतलब आयरन लोहा, यदि एल्यूमिनियम तथा लोहे के बने समान आकार व आकृति के दो विलगित चालक एक ही माध्यम में रखें तो धारिता समान होगी। ठीक है, सेम रखेंगे तो धारिता सेम ही रहेगी। C1 व C2 या C3 C4 ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। धारिता वाले दो चालकों को जोड़ने पर संयोजन की नेट धारिता का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2, हमें दो का ही पढ़ना है। C बराबर C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पृथ्वी पर विभव सदैव शून्य होता है, ये ध्यान रखना है इस बात का। अतः पृथ्वी की धारिता क्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से Q अपॉन V धारिता वो विभव कितना है पृथ्वी पर, 0, तो Q अपॉन 0, 0 से किसी नंबर को भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। तो C बराबर अनंत। लास्ट इसका तथ्य है, यदि कोई चालक पृथ्वी से जुड़ा हो तो उसका विभव भी शून्य होगा, अतः धारिता उसकी अनंत होगी। अगर कोई चालक धरती से जुड़ी है तो उसका विभव भी 0 हो जाएगा, तो धारिता उसकी अनंत होगी। ठीक है, क्लियर। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7017776362 एंड 8909514997 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।